हेलो एवरीवन। तो आज के हम आपका इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 14, 15 और 16 अप्रैल का करंट अफेयर। तो इसे हम एक डिटेल में देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। सिख धर्म के नव वर्ष के रूप में उत्तर भारत के राज्यों, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और जैसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में ये वैशाखी महोत्सव हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अप्रैल सन 1699 को गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो उन्हीं की स्मृति में हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। और बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष देश है वेनेजुएला। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सबसे ज्यादा आपराधिक देशों की रैंकिंग की सूची एक साझा की है, जिसमें पहले स्थान पर है वेनेजुएला, दूसरे स्थान पर है पपुआ न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग हम इस सूची में देखें तो भारत की रैंकिंग है 77वीं। और जबकि सबसे कम आपराधिक वाले देशों में तुर्की, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल हैं। तो हम वेनेजुएला के बारे में जाने तो वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी कराकास है, जिसकी लगभग 2.82 करोड़ मात्र जनसंख्या है। और ये वेनेजुएला सबसे ज्यादा वाले अपराधों में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बेंगलोर में। तो भारत का ये पहला 3D प्रिंटेड डाकघर पोस्ट ऑफिस होगा बेंगलोर में। और इस 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया लार्सन एंड ट्रोबो कंपनी द्वारा। इस पूरी परियोजना का निर्माण किया गया है। जो लार्सन एंड ट्रोबो जो कंपनी है वह भारत में एकमात्र 3D प्रिंटिंग सक्षम निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। लार्सन एंड ट्रोबो एक भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एडीआर रिपोर्ट की रैंकिंग में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति जिन्होंने बताई है 510 करोड़ रुपए की संपत्ति। तो एडीआर क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की सबसे अधिक संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो वह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और उनकी लगभग 15.38 लाख रुपए संपत्ति बताई गई है। जो एडीआर होता है वह चुनावी खर्च और राजनीतिक दलों की फंडिंग और चुनावों का और जो चुनावी नेता होते हैं उनके अपराधों की सूची और संपत्ति पर नजर रखता है। और इस वाले टॉपिक पर मैंने एक फुल वीडियो डिटेल में बनाया है, जिसे आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जिसका टाइटल है सबसे अमीर वाले मुख्यमंत्री। तो उसमें आप इसका फुल डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि टॉप 3 कौन है और नीचे से टॉप 3 कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। मतलब सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो जो सोलर एनर्जी वाली ये जो कंपनी है वह भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। और ये जो कंपनी है वह भारत सरकार के अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड जो योजनाएं या परियोजनाएं होती है उनके लिए यह देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में ये काम करती है। ये जो कंपनी है मतलब SECI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जो ये कैटेगरी होती है ये भारत में मुख्यतः कंपनियों को जो विभिन्न प्रकार की जो सभी कंपनियां होती हैं उनको 3 भागों में, सभी को नहीं मतलब जिनका टर्नओवर या जिनका प्रॉफिट जैसा होता है उसके आधार पर इसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? सबसे ऊंची होती है महारत्न कंपनी, दूसरे नंबर पर आती है नवरत्न कंपनी और तीसरे नंबर पर आती है मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी को भी 2 भागों में विभाजित किया, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो इसके बारे में हम बात करें तो मिनी रत्न फर्स्ट जो कंपनियां होती हैं उसमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिन कंपनियों ने कम से कम 3 वर्षों तक लगातार वर्षों में लाभ अर्जित किया हो। और दूसरी इसकी शर्त होती है कि उस कंपनी ने 3 वर्षों तक कम से कम 30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो। इसका मतलब हुआ कि जिस कंपनी ने टैक्स को देने के बाद उस कंपनी ने यदि 30 करोड़ का लाभ प्रॉफिट कमाया है कंटिन्यू 3 वर्षों में तो उसको मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो हाल ही में इसलिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस कैटेगरी में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये किया गया है तेलंगाना में। तो हाल ही में
तेलंगाना के हैदराबाद में 100 अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर 14 अप्रैल 2023 को 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसका अनावरण किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को। और ये जो प्रतिमा है ये देश में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा को डिजाइन किया है। इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है वो है नोएडा के मूर्तिकार जो रामकांजी सुतार और उनके बेटे द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसकी हम कुल लागत के बारे में बात करें, इस प्रतिमा की कुल लागत है लगभग 146 करोड़ रुपए। तो इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो इस पर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जो 14 अप्रैल 2023 को जो उनकी 132वीं जयंती जो मनाई गई थी उसका फुल वीडियो मेरे वीडियोज में है, तो जिसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अंबेडकर जी के राजनीतिक दल, उनके योगदान और उनकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका जैसे विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है। तो इसका आप फुल डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय को टाइम मैगजीन की प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। तो हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत की 2 हस्तियों को शामिल किया गया है। तो पहला नंबर आता है इसमें शाहरुख खान का, दूसरा नंबर आता है फिल्म निर्देशक SS राजामौली को। तो जो इनकी हाल ही में जो मूवीज आई हैं वो वैश्विक स्तर पर हिट रही हैं, तो उसी के बाद इनको 100 प्रभावशाली लोगों में ये शामिल हुए हैं। तो जो शाहरुख खान की पठान मूवी है वो और SS राजामौली की जो RRR मूवी है उसे लगभग वैश्विक स्थान पर इनको पहचान मिली है, तो उसी के बाद ये हुआ है। तो जो शाहरुख खान की जो पठान मूवी है उसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है और जो RRR मूवी है उसने लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है और RRR मूवी को तो ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है कुमार मंगलम बिरला को। तो AIMA मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है और उन्हें यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इसी पुरस्कार इसी समारोह में एक और भी अवार्ड दिए गए हैं जिसमें मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है आज तक एवं इंडिया टुडे के जो निदेशक है और जो बिजनेस टुडे के जो कार्यकारी निदेशक है राहुल कंवल को अवार्ड दिया गया है मीडिया के क्षेत्र में। और एक और अवार्ड मिला है इसमें वरिष्ठ PSU ऑफ द ईयर। PSU क्या होता है? PSU तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये उन कंपनियों एवं संगठनों को संदर्भित करता है जिन्हें सरकार द्वारा प्रबंधित और समर्थित किया जाता है। तो वरिष्ठ PSU का ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट हमारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक ने मतलब BEE, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति का एक आकलन पेश किया है जिसे जारी किया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा ऊर्जा दक्षता सूचकांक के नाम से जिन्होंने जारी किया है। उस सूची में, उस इंडेक्स में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और अब हम बात करें BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसका उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो कि ये SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो हाल ही में SBI ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है जो 75 साल की भारत की स्वतंत्रता और 1955 में स्थापित SBI के इतिहास का जश्न मनाती है। और इस कॉफी टेबल बुक में स्वतंत्रता के बाद जो SBI बैंक की स्थापना या बैंक के इतिहास को विस्तार से बताती है। और नेक्स्ट है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो भारत के पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को, मतलब आज से लगभग 104 वर्ष पहले
जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1000 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई थी। तो ये 13 अप्रैल को मनाया, मतलब मनाया नहीं, 13 अप्रैल को ये हुआ था। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बात करूंगी, जलियांवाला बाग नरसंहार। इस पर मैं इसके जो पहलू हैं और इसके जो मुद्दे हैं, इसमें क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, उसको हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जो लगभग कल या परसों आएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।